मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बेहद खास चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे बुध जो है मार्गी हो अवस्था में होकर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, इसी खास गोचर काल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो 12 राशियों पर इसका विशेष एक प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ राशियों के लिए विशेषकर यहाँ पर लाभ होने वाला है। 5 राशियां ऐसी महत्वपूर्ण राशियां रहेंगी। कौन सा योग बनेगा, किस प्रकार का एक संयोग युतियां यहाँ पर बनेंगी, इसी खास चर्चा को हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। दर्शकों, आज इसी खास कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। बुध 22 तारीख को यहाँ पर मार्गी होंगे। यहाँ पर खास इस महीने संयोग बन रहा है जहां मंगल और शुक्र की युति हो रही है। शुक्रदेव जो है राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में मंगल की नीच राशि में पहुंचे हैं। वहां इनका संयोग होगा, दो ग्रहों की युति रहेगी। और वहीं इस महीने खास अब राहु और बुध की जो है यहाँ पर युति होने वाली है। वहीं देवगुरु बृहस्पति गोचर में गोचरवश जो है वक्री होकर के कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसको लेकर के मैं एपिसोड पहले भी आपके साथ तैयार कर चुका हूं और आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर भी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। या अब जब बुध जो है राहु के साथ बकरी होंगे, एक चीज खास है, बुध प्रबंधन का कारक है। यदि आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, यदि आप अकाउंट से संबंधित जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में आपका प्रवेश है, आप वहां निवेश करते हैं, या शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई कार्य आप करते हैं, शेयर बाजार में, या फिर कहीं सट्टे की बात हो, आपका वहां पर कोई कार्य है, लॉटरी से संबंधित कार्यों में बुध अपना विशेष योगदान रखते हैं। और वहीं राहु भी संचरण कर रहे हैं, तो राहु और बुध दोनों इस कार्य में माहिर हैं। और बुध राजकुमार की संख्या उनको दी गई, इसलिए राजकुमार का अहम हो जाता है काफी रोल। बंधन से संबंधित कार्य हो, आपका प्रकाशन से संबंधित कार्य हो, लेखन से संबंधित कोई कार्य हो, या फिर बिजनेस व्यापार परिवार की बात करें, इन सभी में बुध काफी होल्ड रखता है। विशेषकर वाणी के कारक माने जाते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता देना चाहता हूं, गोचर काल में कुछ लोगों को यहां पर खास लाभ होगा, तो वहीं पर कुछ लोगों को क्षतियां भी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, व्यय खर्च यहां पर बढ़ सकता है, सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, बुध और राहु जब युति बना करके साथ रहते हैं, उस समय एक योग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं जड़ योग। बुध संचरण करेंगे सेकंड हाउस पर, लगन के हिसाब से बुध जो है द्वितीय भाव पर संचरण करेंगे और तृतीय भाव के मालिक होकर करेंगे। पराक्रम में यहां पर वृद्धि हो सकती है, लेकिन अति उत्साहित होकर के आपको कार्य नहीं करना है। भाई बहनों के साथ में जहां राहु और बुध दोनों संयुति के साथ में बैठे, वहीं पर थोड़ा संबंधों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम बात करें इसी में षष्ठेश होकर के आपका बुध जो है द्वितीय भाव में बैठे, कर्ज लेने से थोड़ा आपको परहेज करना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का कोई ऋण ले रहे हैं, तो आपको इन गोचर काल के बाद कोई खास कदम उठाना चाहिए। चाहे फाइनेंस आप जो है, चाहे कोई लोन आप बैंक से उठा रहे हो या व्यक्तिगत रिलेशन में, लेकिन आपको इस ग्रह गोचर काल को छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए, बुध की 7th दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, वहीं राहु की भी दृष्टि है। मिला जुलाकर कहा जाए तो मेष राशि के लिए कोई बहुत अच्छा बुध का यह मार्गी होना यहां पर शुभ नहीं है, लेकिन स्थिति सामान्य है, कोई बहुत आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं उपाय भी आपको अंतिम में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए गोचर काल काफी खास होने वाला है। कारण क्या है, एक तो द्वितीयेश और पंचमेश बनकर के बुध प्रथम लग्न में जो है संचरण करेंगे, यानी सेकंड लॉर्ड और 5th लॉर्ड बनकर के कहां लग्न में संचरण करेंगे, केंद्र में संचरण करेंगे। खास बात यह भी है कि बुध यहां शुक्र की राशि में, अपने मित्र की राशि में, लेकिन संयोग बस राहु वहां बैठे हुए, इसलिए मानसिक तनाव तो हो सकता है, लेकिन वहीं धन वृद्धि के अपार योग बन रहे हैं। व्यापार की बात हो, परिवार की बात हो, सामंजस्य से आपको आगे बढ़ना चाहिए, बड़े सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप इस गोचर काल का बेहद लाभ ले सकते हैं। शेयर बाजार में आप निवेश करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको करना चाहिए।
आप लॉटरी की बात करें या सट्टा की बात करें, आपको इसमें भी लाभ हो सकता है। मैं किसी सट्टे का यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको लाभ की स्थिति नजर आ सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनेंशियली ग्राफ काफी अच्छे से बढ़ेगा, बुध यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेंगे। और एक खास बात भी है, बुध और राहु जब यहाँ पर कार्य करेंगे तो दोनों, क्योंकि बुध का एक नियम है, वो जिसके साथ बैठते हैं उसी का फल भी वहां पर प्रदान करते हैं, और राहु भी इनको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो धनेश बनकर बैठेंगे, इसलिए धन के मामले में तो यहाँ पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बात हम तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहेगा? आपके लग्नेश और चतुर्थेश बन करके बुध द्वादश में गए हैं, आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। धन की का यहाँ पर व्यय हो सकता है, और खास बात यह है कि यहाँ पर आपका धन इन्वेस्ट में नहीं वेस्ट में बदल सकता है। क्यों? आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं। दूसरा, लग्नेश बन करके बैठे हैं तो स्वास्थ्य का, क्योंकि लग्नेश यदि द्वादश चले जाएं, राहु के साथ बैठ जाएं तो स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। और चतुर्थी सुख के मालिक होते हैं, और जब सुख द्वादश में जाकर बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से सुखों में कमी आएगी। और सुखों में कमी कब आएगी? जब धन का व्यय अत्यधिक मात्रा में होगा और गलत जगह हो जाएगा, क्योंकि राहु का स्वभाव है वो खर्च करता है लेकिन गलत जगह करता है। जिस समय में आपको वक्री ग्रह बृहस्पति का द्वादश में जाकर के, यानी द्वादश जब वहां पर थे जिन लोगों के लिए, उनकी जब चर्चा कर रहा था तो मैंने एक चीज वहां पर कहा, यदि देवगुरु बृहस्पति यहां पर खर्च भी करेंगे, यदि देवगुरु यहां पर आपके खर्चे को बढ़ाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सात्विक व्यक्ति यदि खर्च भी करेगा तो सात्विकता में करेगा, और तामसिक व्यक्ति जब खर्च करेगा तो वो फिर जो है कहीं भी जाकर तामसी वृत्ति में खर्च कर सकता है। इसलिए यहां पर बुध और राहु दोनों समान चारित्रिक और समान दृष्टिगोचर, समान बुद्धि वाले एक साथ बैठेंगे तो यहां पर समानता देखी जा सकती है। बात कर लेते हैं हम कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को यहां पर क्या ध्यान रखना होगा? आपका बुध एकादश भाव में यानी धन भाव में, आय के भाव में संचरण कर रहे हैं, और कहां के लॉर्ड बने? ये तृतीयेश और व्ययेश बन करके बैठे हैं। कहां पर? एकादश भाव में। बात करें जब यहां पर राहु के साथ बैठे तो जड़ योग तो बनी रहे सभी में, लेकिन यहां पर जड़ता के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार के लिए कोई आपस में मनमुटाव की स्थिति थी, आप उस समय यहां पर बेहतर कर सकते हैं। और हां, आपका पराक्रम यहां पर बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ने के साथ साथ यहां पर खर्च भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाभ बेस होकर के बैठे हैं तो थोड़ा इसमें भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। तनाव की स्थिति हो सकती है, संघर्ष आपका यहां पर बढ़ सकता है। और हां, वाणी में नियंत्रण आपको रखना है। हो सकता है आपकी कटुता, आपके कोई ऐसे शब्द जो सामने वाले को लग जाएं, उस पर विवाद हो जाए या मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। बात कर लेते हैं हम चलते चलते सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों की हम बात करें तो सिंह राशि के लिए बुध दसम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि यहां पर लाभेश और धनेश बन करके विराजित है। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए बात की जाए तो बेहद खास यह अवसर हो सकता है। ये बुध का यहाँ पर संचरण करना काफी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि धनेश बन करके यहाँ पर चतुर्थेश और एकादशेश होकर के लाभ स्थान दसम स्थान पर बैठे हैं। दसम स्थान पर यूं तो संयोग बस ग्रहों का, क्योंकि केंद्र में माने जाते हैं 1, 4, 7 और 10 केंद्र में बैठे हैं, एकादशेश और द्वितीयेश होकर बैठे हैं। जब धन भाव के लॉर्ड बन करके और आगम के स्वामी बनकर के बैठे हों तो निश्चित रूप से यहां पर धन आगम की तो कोई, इसमें तो कोई संशय ही नहीं करना चाहिए। अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अचानक से धन का लाभ होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक चीज और भी है, कुछ लोग सोचेंगे अचानक से धन लाभ कैसे होगा, यह भी एक स्थिति, लेकिन अचानक से धन लाभ कैसे होता है उसके हम कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पर आपका कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, वहां से पैसा मिल नहीं रहा है, और आपने अब तो आस भी छोड़ दी, लेकिन संयोग बस इसी गोचर काल में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। यही संयोग है। इसी के साथ आपको पता ही नहीं है आपके घर में कोई इस प्रकार का कोई धन गड़ा हुआ था, कोई रखा हुआ था जिसे आप भूल ही चुके थे,
या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई संपत्ति पड़ी हुई थी, आप अचानक से वहां पर पैतृक स्थान पर गए, वहां पर आपको मिल गया। या हो सकता है आपके ससुराल पक्ष से या आपके पैतृक स्थान से आपको कोई अभूतपूर्व संपत्ति प्राप्त हो सकती है। परिवार के बंटवारे को लेकर के हो सकता है आप उस पर उदासीन हो चुके थे, लेकिन अचानक से आपकी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें आपको अचानक से धन की लाभ हो सकता है। व्यापार में आप लगातार संघर्षरत हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई ऐसी एक तार जुड़ जाएगी जहां से आपका रास्ता खुल जाएगा। धन लाभ यहां प्रचुर मात्रा में होगा। और चतुर्थ भाव में यहां पर राहु भी देखेंगे, जहां माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है, लेकिन बुध यहां पर शोकों में थोड़ा वृद्धि भी करेंगे। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि बुध भाग्य स्थान पर रहेंगे, जो दशमेश और लग्नेश बनकर बैठे हुए हैं। दशमेश और लग्नेश बुध यहाँ पर जब बैठेंगे, राहु के साथ बैठे, थोड़ा भाग्य में मंदी भी ला सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी कोई कार्य हैं आपके रुके हुए थे, कोई अड़चनों के साथ थे, यहाँ पर पूरा हो सकता है। यदि कोई मुकदमेबाजी थी, कोई संघर्ष चल रहा था, कोई वाद विवाद चल रहा था, इस समय आप उसको सुलझा सकते हैं। ठेकेदारी में आप कार्य करते हैं या ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको अच्छे लाभ हो सकते हैं। संबंधों में यहाँ पर मधुरता हो सकती है और आपकी बहुत सारे रुके हुए काम बन सकते हैं। पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए यह गोचर काल बेहद खास हो सकता है। बात कर लेते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती रहेगी धन भाव पर। जब राहु यहाँ से धन भाव पर देखेंगे तो यहाँ पर ये धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, खर्च यहाँ पर होगा। और खास बात है कि ये यहाँ पर द्वादशेश होकर के भी बैठे हुए हैं, जहां भाग्येश बनकर बैठे वहां द्वादशेश बनकर के बैठे हुए हैं। हो सकता है कोई रोग, आप इस समय रोग काल में आपको खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का आपको बेहद खास ध्यान रखना होगा। भाग्य में यहाँ पर मंदी देखी जा सकती है, भाग्य से आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है गोचर के हिसाब से, इसलिए इस राशि को इस हिसाब से देखा जा सकता है। एक चीज और भी है, आप इसको इस प्रकार से लेना चाहिए कि यह ग्रह गोचर काल है, आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर इस ग्रह फल को मैच करके देखना चाहिए। यदि हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए भी यह गोचर काल अष्टमेश बनकर के 7th हाउस में बैठे, एकादशेश होकर के बैठे, जहां थोड़ा धन लाभ होगा वहां खर्च की स्थिति बढ़ेगी, रोग में कुछ पैसा जा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान आपको भी रखना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा, परिवार के साथ में वाद विवाद हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर बुध और राहु तनाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको खासकर इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य पर भी आपको दृष्टि रखनी होगी। हम बात कर लेते हैं अब चलते चलते धनु राशि की। धनु राशि में क्या स्थिति रहने वाली है। यहां पर सप्तमेश और दशमेश बनकर के बुध आपका 6th हाउस में बैठे हैं। यहां पर एक चीज आपके लिए है, यदि आप कोई ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इस दशा काल में प्रयास कर लेना चाहिए। आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, बुध और राहु आपके लिए यहाँ पर कार्य करेंगे और जहां आपका कोई रुका हुआ कार्य था वहां पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य का आपको भी ख्याल रखना, हो सकता है कोई रोग और शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखना होगा। किसी इस समय दुश्मनी मोल ना लें, कटुता से ना बोलें, मृदु व्यवहार बनाकर रखें और सरल व्यवहार ही आपको इन सब चीज से बचा सकता है। बात हम करें अगर मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए यहाँ पर खास रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर भागेश और षष्ठेश बुध जो है आपके पंचम में प्रवेश करेंगे। मार्गी होकर के जब पंचम में रहेंगे, खासकर विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। जो यहाँ पर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, हायर एजुकेशन में प्रयासरत थे, उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। यदि आप वकालत कर रहे हैं तो खासकर उन स्टूडेंट को यहाँ पर काफी लाभ मिल सकता है। वकालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। वकीलों को खासकर लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध वाणी कारक है, इसलिए वक्ताओं को भी लाभ मिल सकता है। बड़े सूझबूझ करके व्यापारियों को यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी यहाँ पर लाभ स्थिति नजर आ रही है। बात कर देते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए भी यहाँ पर ठीक रहेगा। कुंभ राशि के लिए क्या स्थितियां बन रही हैं, यहाँ पर आपका पंचमेश और अष्टमेश बनकर के बुध आपका चतुर्थ भाव में, जहां माता के स्वास्थ्य पर आपका ध्यान रखना चाहिए। सुख शांति, थोड़ा परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन वहां आपको कुछ सुखों में वृद्धि भी हो सकती है। अगर बात करें पंचमेश शिक्षा की बात करें तो शिक्षा वालों के लिए थोड़ा यहाँ पर उलझुल की स्थिति हो सकती है, मानसिक तनाव बन सकता है, पढ़ाई में मन न लगना, इस प्रकार की बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इन सब के चलते सफलता भी प्राप्त होगा। थोड़ा आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। सेहत में गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि अष्टमेश बनकर के बुध गए हुए हैं।
राहु के साथ है, जड़ योग बन रहा है, बुद्धि पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा काबू के साथ आगे बढ़ना होगा और किसी भी अपने इष्ट मित्र या रिश्तेदारों के साथ आपको संबंधों में दरार नहीं आने देनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम अगर मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर के बुध प्राकर्म में बैठे हैं। आपका प्राकर्म बेहद जोर से यहां पर बढ़ेगा, बड़ी यहां पर जो है आपको सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है, सप्तमेश बनकर के आपका राहु के साथ बुध का जाना पारिवारिक संबंधों में थोड़ा कड़वाहट घोल सकती है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और बुध की दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर, राहु की भी भाग्य स्थान पर दृष्टि है। कुछ कार्य आपके बन सकते हैं तो कुछ बिगड़ भी सकते हैं, भाग्य आपका मंद हो सकता है। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या, खान पान, अपना व्यवहार, इन सभी पर आपको अपनी पूर्ण दृष्टि और पूर्ण काबू आपको रखना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत। कोई प्रश्न आपका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।